ईद के बजट में से ना मैंने पैसे निकाल के अपने आप पे भी लगा लिए और आप लोगों के सामने मैं सैलून में, खैर मैं सैलून की ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ी सी मैंने आप लोगों के लिए कर ली शूट। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुर्बानी का जानवर भी आ गया। तो अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जितनी इस्तिताअत है उतनी वो कुर्बानी करता है। और अल्लाह ताला के पास ना ये खून और गोश्त नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला के पास हमारी नीयतें पहुँचती हैं। तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों में जो कुर्बानी की नीयत थी वो कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ना आप लोगों के साथ में अपनी ईद की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने बजट में रहते हुए अपनी सेविंग्स करके की है। शॉपिंग शेयर करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ अपनी बजट की टिप्स और अपनी सेविंग की टिप्स भी साथ साथ शेयर करूँगी, आपको प्राइसेस भी बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा ईद के तीसरे दिन का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बार ना, जैसे बच्चों ने बनाते थे ना ईद के 3 दिन के कपड़े, मैंने इस बार 3 दिन के ही बनाए हैं। तो ये ईद के 3rd डे से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ना ये मैंने लॉन का सूट लिया था, शायद आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था जब ये अनस्टिच था। और ये मैं लेके आई थी आई थिंक 3000 का, और साथ मुझे इसकी स्टिचिंग पड़ी थी 1000 में, प्लस इस पर मैंने छोटी मोटी लेसेस ली थी वो। फिर ये सेकंड डे का आ गया। ये मैंने आप लोगों को पहले शेयर कर चुकी थी, लेकिन आज डिटेल से शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिया था जे डॉट की सेल से, और ये मैंने जे डॉट प्रेट में से लिया था। और ये सेल में मुझे आई थिंक 2700 का 2 पीस मिला था। बहुत अच्छा मिल गया था, बहुत अच्छी लॉन थी और बहुत अच्छी इस पर डिटेलिंग थी। मुझे ख़ास तौर पे इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा लिया था। साथ मैंने 500 का इस पर दुपट्टा ले लिया शिफॉन का प्रिंटेड। और जनाब ये मुझे तकरीबन 3200 में 3 पीस पड़ गया। देखें कितना ज़बरदस्त है। अब आते हैं जनाब मेन आइटम की तरफ, यानी मेन सूट की तरफ, जो मेरा ईद का ड्रेस है। और ये आपको पता है जो मोस्ट वायरल इस वक्त चल रहा है ना, मारिया बी का बटरफ्लाई प्रिंट वाला, वो मैंने लिया था। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था एक पेज से, और मैं इस पेज से अक्सर मंगाती रहती हूँ, मुझे यहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि इसकी जो स्लीव्स का कपड़ा है ना थोड़ा सा कम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। बट बहरहाल ये सिल गया था, सिल के बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मुझे मिला था विद डिलीवरी चार्जेस आई थिंक 4100 का या शायद 4000 का, कुछ इस तरह से था। और फिर वही उस पर 1000 इस पर स्टिचिंग चार्जेस आ गए, और ये मुझे तकरीबन 5000 में पड़ गया। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था स्टिच होके। दुपट्टा इसका रेडी टू वेयर था, मतलब इसमें मुझे लेसेस वगैरह खुद नहीं लगानी पड़ी, कोई पिको नहीं, कोई लेसेस नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे एज इट इज़ मिला था। और ये बहुत अच्छा लगा था। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे 3 दिन के कपड़े कैसे लगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 3 दिन तैयार होकर ना शेयर भी ज़रूर करूँगी। उसके बाद ये मैंने अरीशा का लिया था फर्शी शलवार के साथ शर्ट। ये इसका भी मुझे स्टिच में मिल गया था, और ये मैंने कलर्स से लिया था। ये देख लें, इसका भी कलर भी बहुत अच्छा है और हल्का फुल्का सा है, गर्मी के हिसाब से तो बच्चों को अच्छा लगेगा। साथ मैंने इसका ये छोटा सा दुपट्टा खुद लिया था। अच्छा, ये मैं अपने इयरिंग्स भी दिखा दूँ, ये मेरे ईद वाले सूट के साथ मैच हो रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। तो चलें जनाब, आपने स्टार्ट में शॉपिंग देख ली, अब बात करते हैं बचत की टिप्स की तरफ और बजटिंग टेक्निक्स की तरफ, जिसकी वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी शॉपिंग की। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये मेरे तीनों ड्रेसेस एक दिन में मैंने नहीं लिए। मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं साथ साथ शेयर आपके साथ कर रही थी। गर्मी का मौसम है, कोशिश करें कि लॉन के कपड़े आप जितने हल्के फुल्के लेना उतना अच्छा है। बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा कढ़ाइयों वाले ये मुझसे ना तो पहने जाते हैं, और ना ही ये इकोनॉमिकल भी नहीं पड़ते। और दूसरी बात ये कि बस आप लेके रख लें, फिर उसके बाद आपने एक किसी इवेंट पे पहन लिए और फिर वो रखे रहते हैं, पैसे भी ज़ाया हुए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ चीज़ लेने का। सो इसलिए मैंने कोशिश यही की है कि मैं वो चीज़ लूँ जो मैं पहन सकूँ। अच्छा, मुझे हस्बैंड से जो है ना वो मंथली पॉकेट मनी मिलती है, और ख़ास तौर पे जब सीज़न स्टार्ट होता है ना गर्मी या सर्दी का, तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी थोड़ी बहुत सेविंग ना उस पॉकेट मनी में से हुई भी हो। लाइक अगर मैं महीने में मुझे पता है कि मैंने मई जून में अगर ईद आ रही है, तो मैंने मई में ज़ाहिर शॉपिंग करनी होगी ईद की, तो मैं उसके 2 महीने या 3 महीने पहले से थोड़े बहुत पैसे बचा के रख लेती हूँ। ठीक है, वो पैसे पड़े होते हैं साथ। अगर ईद के कपड़ों के लिए अलग से पैसे मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो मेरे पास सेविंग होती है। प्लस जो मेरा मंथली घर का बजट होता है, उसमें से मैं आपको अक्सर कहती हूँ ना कि हर महीने आप बेशक 1000 रुपये बचा लें, 500 रुपये बचा लें, लेकिन बचत ज़रूर करें। तो वहाँ से भी मैं क्या करती हूँ, जब मैंने ईद की शॉपिंग करनी होती है ना अपनी और बच्चों की, तो मैं वहाँ से भी थोड़े बहुत पैसे उस सेविंग में से भी ले लेती हूँ। बट सारी सेविंग नहीं यूज़ करती, हाँ थोड़ी बहुत पैसे मैं वहाँ से उस सेविंग में से ले लेती हूँ। उससे बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो मेरी चीज़ आराम से अच्छी बन जाती है। पता है क्या, बिल्कुल अगर आपने लेट से आपने शॉपिंग करनी है ना, और एकदम से अब आपको 15-20 हज़ार चाहिए, तो वो निकालने ना ज़रा से मुश्किल लगते हैं। अगर आपने सेविंग करके रखी हुई है ना, तो फिर आपको मुश्किल लगेंगे। फिर आपको अगर 5-7 हज़ार ऊपर लेने भी पड़े ना बिल्कुल एंड टाइम पे, शॉपिंग के टाइम पे, तो फिर वो देने वाले को भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते। सो इसलिए वहाँ से मेरी सेविंग्स हुई थी। प्लस आपको पता है यूट्यूब चैनल से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत इनकम होती है, तो मैं यहाँ से भी
पैसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन इन पैसों को ना मैं स्पेशली शॉपिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करती। ये मैंने ख़ास तौर पे इसलिए रखे होते हैं कि मैंने कोई घर की चीज़ लेनी है, वहाँ पे मेरे पैसे यूज़ हो जाते हैं। तो आपको पता है आजकल छोटी छोटी चीज़ें भी आप लेने जाएँ, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने कोई चीज़ लेनी है, क्रॉकरी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वहाँ पर अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। सो उन पैसों को तो मैंने नहीं यूज़ किया, ये मैंने आपको अपनी सेविंग में से जैसे बताया वहाँ से मैंने यूज़ किया। अब आते हैं जनाब ईद की ग्रॉसरी की तरफ और ईद में जो आपने ख़र्चा करना है इसके अलावा उसकी तरफ। देखें, जहाँ तक कुर्बानी की बात है ना, कुर्बानी फ़र्ज़ है हर उस इंसान पे जो साहिब इस्तिताअत है। हम लोगों ने ना साहिब इस्तिताअत का मतलब ये ले लिया है कि हम पूरा साल तो अच्छे खासे ख़र्चे करते रहें और एट द डे ऑफ ईद हम ये कहें कि नहीं जी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो देखें, अगर आपके पास ज़रा सा भी एक्स्ट्रा पैसे हैं और आपने किसी एक्स्ट्रा काम में उसको लगा लिया तो यकीन कीजिए फिर आप पे कुर्बानी फ़र्ज़ थी और आपने नहीं की तो फिर आप गुनाहगार हैं उसमें। अभी रिसेंटली ना मैंने एक अपने समझ लें कि अज़ीज़ हैं, जानने वाले, उनसे सुना, उनसे पूछा। अव्वल तो खैर किसी से पूछना चाहिए आपने कुर्बानी करनी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल माशाल्लाह वो साहिब इस्तिताअत हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो उनसे किसी ने इसी तरह पूछ लिया, मुझे किसी थर्ड वन ने बताया कि जी मैंने उनसे पूछा कि जानवर ले लिया आपने कुर्बानी का, अब तो आखिरी दिन है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इस दफ़ा तो कुर्बानी नहीं हो सकी क्योंकि हमने सोलर लगा लिया। तो देखें, आपने लाखों रुपए का ख़र्चा कर लिया, मतलब सोलर, आपने पूरे घर को सोलर पे कन्वर्ट कराया। माशाल्लाह अच्छा बड़ा घर है, उस पर आपने सोलर पे कन्वर्ट कराया। तो क्या आपकी गुंजाइश नहीं थी? क्या आप साहिब इस्तिताअत नहीं थे? आपने 10-12 लाख उस पर ख़र्च किए हैं। तो कुर्बानी का एक हिस्सा जो इस वक्त है मार्केट में वो 35 से 45 हज़ार तक का इस वक्त चल रहा है। तो क्या आप 45 हज़ार की कुर्बानी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। सो इसलिए ये फ़जूल से बहाने मत तराशें कि हम नहीं कर सकते, हमारी इस्तिताअत नहीं है। इस्तिताअत है तो आप बिल्कुल करें और आपको करनी चाहिए, अदरवाइज़ गुनाहगार होंगे। सो इसलिए कुर्बानी लाजमी कीजिए, चाहे उसके लिए भी आप सेविंग करें या आपको पता है कि आपने एकदम पैसे निकालें, लेकिन कुर्बानी लाजमी करें। और ईद का मज़ा ना, फिर इस ईद का मज़ा कुर्बानी से ही होता है। और जो अच्छा, फिर कुर्बानी का गोश्त बांटने के हवाले से ना देखें, मैं तो ये कहती हूँ जिनके घरों में ऑलरेडी कुर्बानियाँ हो रही हैं ना, और कुछ लोगों के घरों में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उधर भेजने से बेहतर है कि आप किसी ऐसे घर में भेजें जहाँ पे आपको पता हो सफ़ेद पोश है कि यहाँ पे कुर्बानी नहीं हो रही। जो मांगने वाले आते हैं ना, वो तो इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जो आपको पता है आपके करीबी, आपके हमसायों में, आपके अजीज़ों में जो नहीं कर सकते, और वाकई इंसान, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी को पता ना हो कि कौन बंदा डिज़र्विंग है। हमें बिल्कुल अच्छी तरह पता होता है कौन बंदा, किसकी गुंजाइश नहीं है, कौन डिज़र्विंग है, कौन नहीं कर रहा और किस लिए नहीं कर रहा। सो उन घरों में लाजमी और अच्छा गोश्त भेजें। और मेरी मम्मा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो एक चीज़ कहती नहीं कि जब किसी के घर गोश्त भेजो ना, तो कम अज़ कम इतना ज़रूर हो कि वो एक वक्त की उसमें अपने हंडिया यानी एक वक्त का सालन पका सके। ऐसा नहीं हो कि आपने 6 हड्डियाँ भेज दी, उसके साथ 2 बोटियाँ भेज दी हैं, बहुत गलत चीज़ है। वाकई इसी तरह ही भेजें जिस तरह आप अपने घर में सालन बनाना चाह रहे हैं ना। अगर आपके घर में 5 अफराद हैं तो आपको पता होगा कि 5 अफराद के लिए एक टाइम के सालन में कितना गोश्त चाहिए होता है। तो आप देखें उसके घर में कितने बंदे हैं ताकि वो एक टाइम में कम से कम उससे सालन बना सके, इतना गोश्त लाजमी भिजवाएँ। तो वरना लोग यही करते हैं अमूमन, मैंने देखा है लोगों के यहाँ कि जनाब बड़ा जानवर हो रहा है, छोटा जानवर हो रहा है, तो बकरा सारा घर में रह गया। अब जो बड़े जानवर में से तिक्के शिक्कों के लिए, कबाब के लिए अपना अलहदा कर लिया, और उसके बाद जो बचा ना, हड्डियाँ वड्डियाँ और छिछड़े और ये चीज़ें अल्लाह माफ़ करे दूसरे घरों में भेज दी। मत करें ऐसे काम, अच्छी चीज़ भेजें, जो चीज़ अपने लिए पसंद करें ना। दीन तो यही कहता है जो चीज़ अपने लिए पसंद करें वही अपने भाई के लिए, तो उस तरह की चीज़ भेजें। अच्छा, अब दोबारा से आते हैं हम सेविंग्स की तरफ या बजट की तरफ। देखें, ईद के दिनों में ज़ाहिर है प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। पहले से लेके रख लें, एंड पे लेंगे ना तो फिर मसला ही होता है। फिर उसके बाद दही जो है ना, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, दही अगर अच्छा मिल जाता है आपके एरिए से, कम से कम 2 से 2.5 किलो दही लेके आप ईद वाले दिन से एक दिन पहले लेके रख लें, फ्रिज में रख लें। जैसे मैं आप लोगों को अक्सर दिखा रही होती हूँ, मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में रखा होता है। दही बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। एक तो दही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एरिया में बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल रहा होता है, और फिर वो ख़राब नहीं होता। 4-5 दिन तो बिल्कुल उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। तो वो लाजमी लेके रख लें, क्योंकि अक्सर चीज़ों में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है और फिर एंड टाइम पे मिलना मुश्किल हो जाता है। और प्याज टमाटर का भी यही है, प्याज भी कोशिश करें अगर ब्राउन करके रख सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी है ना तो ख़राब होने का खदशा होता है। टमाटरों का तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा ले लिए तो उनको फ्रीज़ कर दीजिए, लेकिन पहले से बल्क में लेके रखें। आखिरी दिनों में हर चीज़ बहुत महंगी आ रही होती है,
प्लस उसके बाद ईद वाले दिन के लिए आपको चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद नहीं हैं, वो पहले से लेके रखें। लहसुन अदरक बल्क में ले लें और उनका पेस्ट बना के रख लें। मिर्चों का भी पेस्ट बना के रख लें, हरी मिर्चों का, वो भी बहुत काम आती है एंड टाइम पे। तो देखिए बचत हम इन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं। यही आप आखिरी दिन में घर के करीबी दुकान से मंगा रही होंगी तो यही चीज़ें आपको महंगी मिल रही होंगी, बेहतर आप पहले से ही लेके इनको रख लें और जिस तरह से आप स्टोर कर सकती हैं उस तरह से इन्हें स्टोर कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है जनाब अपनी, यानी आपने ईद वाले दिन किस तरह से ख़ुद को फ्रेश रखना है। तो उस हवाले से भी थोड़ी सी आपको ये बता दूं कि ज़हनी तौर पे फ्रेश रहें और खुश हों ईद वाले दिन, ईद का दिन खुशी का दिन होता है। ज़ाहिर है इस ईद पे काम काफ़ी होता है, तो काम को अपने सर पे सवार ना करें और काम को खुश दिली से खुश उसलूबी से करें, तो इंशाल्लाह काम भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा और आप आसानी से अपना काम भी कर सकेंगी और ईद को सेलिब्रेट भी कर सकेंगी। कपड़े ज़रूर चेंज करें, ऐसा नहीं है कि ईद वाले दिन ना ये सोचेंगे मुझे बहुत काम है, मैंने तो बर्तन ही धोने हैं और मैंने गोश्त ही बांटना है तो बस मैं कपड़े ही चेंज करूँ। इसलिए मैंने आपको दिखाया जो ईद के फर्स्ट डे का मेरा ड्रेस है वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा है और उस पर कुछ ऐसा नहीं है, बस ये लाइट सा है, ये मैं फ़र्स्ट डे पहनूंगी। सो मुझे भी मुश्किल ना लगे ईद वाले दिन काम करना, मैं आसानी से काम भी कर सकूँ और अपनी ईद भी इंजॉय कर सकूँ इंशाल्लाह। ईद वाले दिन आप लोगों के साथ व्लॉग तो शायद शेयर ना हो, लेकिन ईद वाले दिन का व्लॉग आपको ईद के नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपनी ईद की पूरी एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों ने बस ये करना है, वीडियो को वॉच करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो को एंड करते हैं, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।